बलोचिस्तान के इलाके मसदूम में सिविल अस्पताल चौक पर धमाका, 9 अफराद जाबहक, 33 जख्मी। जाबहक होने वालों में 5 बच्चे, पुलिस एहलकार और 2 राहगीर शामिल। जख्मियों में ज्यादातर स्कूल के बच्चे शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक मोटरसाइकिल में 10 किलो बारूदी मवाद नस्ब था। रिमोट कंट्रोल धमाका पुलिस वैन के करीब हुआ। रिक्शों, गाड़ियों और स्कूल की इमारत को नुकसान पहुंचा। धमाके में शहीद एहलकार हफीज डोम की सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में IG पुलिस मुअज्जम जां अंसारी और दीगर अफसरान की शिरकत। वजीर आजम, वजीर आला बलोचिस्तान, वफाकी वजीर दाखिला और दीगर रहनुमाओं की धमाके की शदीद मुजम्मत। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ का कहना है, दहशतगर्द बुज़दिलाना हमलों से कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए शहबाज शरीफ की शहबाज स्पीड। वजीर आजम का सऊदी अरब के बाद कतर का कामयाब दौरा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, वजीर आजम और दीगर हुकाम से मुलाकातें। अमीर कतर ने दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी और तजारत को फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में इक़्तिसादी तरक्की में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की कतरी बिजनेस कौंसिल के अरकान से मुलाकात हुई। कतरी सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की। शहबाज शरीफ ने कतरी ताजिरों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। कतर के वज़ीर मुमलिकत सालिसी मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ ने वज़ीर आज़म को रेड कारपेट पर रुखसत किया। सेनेट की कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन कमेटी बराए इंसाफ और कानून फारूक एच नाइक की जेर सदारत इजलास हुआ। 25 जजेस में से एक चीफ जस्टिस और 24 जजेस शामिल होंगे। PTI और JUI की जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत। रहनुमा तहरीक इंसाफ हामिद खान ने जजेस तैनाती के तरीक़ाकार को अदलिया पर हमला करार दे दिया। इल्ज़ाम आयद किया, जजेस की तादाद बढ़ाने का मकसद मर्जी के फैसले न आना है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर सुप्रीम कोर्ट खुद है। खत लिख कर पूछ ले वहाँ जजेस की ज़रूरत थी या नहीं। सेनेटर अब्दुल कादिर ने जवाब दिया, आम फहम बात है, जब काम बढ़े तो बंदे बढ़ा लें। सेनेटर शहाब एवान ने मशवरा दिया, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद कम से कम 21 लाजमी करनी चाहिए। सेनेट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 पेश। कमेटी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान, एक सीनियर तरीन जज और एक चीफ जस्टिस का नामजद करदा जज शामिल होगा। ऐवान बाला में पेश करदा बिल मुतलका कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। हुकूमत का सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने के इख्तियार देने का फैसला। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 1997 में मजीद तरमीम का बिल पेश कर दिया। तरमीम बिल के मुताबिक सिविल आर्म्ड फोर्सेस को दहशत गर्द सरगर्मियों में मुलव्वस फर्द को गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया जाएगा। पकड़े गए शख्स पर इल्जामात की तहकीकात के लिए आला सतह की GIT बनाई जाएगी। सुपरिटेंडेंट पुलिस, इंटेलिजेंस, सिविल आर्म्ड फोर्सेस और दीगर फोर्सेस के नुमाइंदे शामिल होंगे। तरमीमी एक्ट को मंजूरी से 2 साल तक नाफिजुल अमल तस्वुर किया जाएगा। वक्त कम, मुकाबला सख्त, कौन होगा व्हाइट हाउस का नया मकीन? कैमिला हैरिस पहली अमरीकी खातून सदर बनेगी या ट्रंप बनेंगे दोबारा सदर? अमरीकी सदारती इंतखाबात में 3 दिन बाकी। इंतखाबी सरगर्मियां आरूज पर, वोटर्स का जोशो खरोश दीदनी। दोनों उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मतबक्के। मिशिगन, कैरोलिना समेत दीगर स्विंग स्टेट का रोल इंतहाई अहम। किसी भी वक्त इलेक्शन का पलड़ा तब्दील कर सकती है। मिशिगन से पाकिस्तानी नयाद अमरीकी खातून अमारा अंसारी मैदान में जीत के लिए पुरज़म।
रवा माली साल के पहले 4 माह में मुल्की तजारती खसारा 11 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। अक्टूबर में मुल्की तजारती खसारे में सालाना बुनियाद पर 31% की बड़ी कमी रिकॉर्ड। अक्टूबर में दरामदात सालाना बुनियाद पर 8% कम होकर $4.5 अरब रही। स्टेट बैंक ने दरामदात, बरामदात और तजारती खसारे का डाटा जारी कर दिया। पंजाब में 12 साल बाद काश्तकारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रोग्राम की डिजिटल बैलेटिंग कर दी। ग्रीन ट्रैक्टर हासिल करने वाले काश्तकारों को मुबारकबाद। 4 अक़साम के ट्रैक्टर्स का मुआयना भी किया। मरियम नवाज ने ट्रैक्टर पर सवार होकर इसकी खसूसियात का जायजा लिया। स्कीम के तहत 9,500 काश्तकारों को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने 12 अजला में गरीब और बेवा खवातीन को गाय और भैंस देने की स्कीम का आगाज कर दिया। स्कीम से जनूबी पंजाब की 11,000 गरीब और बेवा खवातीन मुस्तफीद होंगी। PIA की निजकारी में नया ट्विस्ट। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की एंट्री। PIA खरीदने में दिलचस्पी का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड ने नीलामी में हिस्सा लेने के लिए वफाकी वजीर निजकारी अलीम खान को खत लिख दिया। नहीं चाहते कौमी एयरलाइन बैरूनी या निजी हाथों में जाए। निजी कंपनी की 10 अरब रुपए नीलामी की ऑफर से ज्यादा बोली देने को तैयार है। वफाकी हुकूमत हमारी दरखास्त कबूल करे। अरकान पार्लियामेंट के नाम ECL से क्यों नहीं निकाले? कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान फट पड़े। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने भरपूर जवाब दिया। कहा, इन लोगों ने जो गढ़ा दूसरों के लिए खोदा, इसमें खुद गिर पड़े। मामले को मिलजुल कर हल करना होगा। आप पहले बताते तो इन मेंबरान के नाम निकाल कर आता। आपकी जितनी लिस्ट है इसकी स्क्रूटनी करके देंगे। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट नजरसानी का मामला आइन और कानून के मुताबिक देखते हैं। PTI पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा की मुदाखलत की गूंज। पंजाब में पार्टी फैसलों पर असरअंदाज होने की शिकायत। सलमान अकरम राजा से मुलाकात में अरकान सूबाई असम्बली फट पड़े। शेर अफजल मरवत और अली अमीन गंडापुर ने मुशावरत के बगैर पंजाब के कारकुनों को एहतजाज की कॉल दी। पंजाब असम्बली में PTI मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त में भी मुदाखलत की गई। अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां। खैबर पख्तूनख्वा में PTI क़यादत अपने ही साथी के खिलाफ सरगर्म। साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान को एंटी करप्शन से तलबी का नोटिस जारी। 12 नवंबर को दफ्तर में हाजिर होने की हदायत। आतिफ खान को मालम जब्बा में मुबैना करप्शन और बदनवानी के इल्जाम में तलब किया गया है। मासूम बच्चा गाड़ी चलाता है तो एक्सीडेंट हुआ तो कत्ल कहलाएगा। इस मामले में सबसे बड़ी जिम्मेदारी वालिदैन की है। सीनियर वजीर सिंह शर्जील मेमन कहते हैं, बच्चे मोटरसाइकिल, लैंड क्रूजर समेत बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं। वालिदैन को चाहिए बच्चों को गाड़ी मत दें। जमात इस्लामी 26वीं आईनी तरमीम को जल्द अदालत में चैलेंज करेगी। अमीर हाफिज नईमुर-रहमान कहते हैं, हुकूमत ने आईनी तरमीम से अदलिया पर कब्जा जमाने की कोशिश की। यकीन है ये कब्जा आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। 27वीं तरमीम का शोशा अवाम की तवज्जो हटाने के लिए है। आज़मीन हज के लिए बड़ी खुशखबरी। वजारत मजहबी अमूर का गरीब और मुतवस्सित तबके को रिलीफ देने का फैसला। आज़मीन हज से 11 लाख रुपए 3 एक साथ में वसूल किए जाने की तजवीज़। मंजूरी पर हज पर जाने के ख्वाहिशमंद 2 लाख रुपए से दरख्वास्त दे सकेंगे। मजहबी अमूर की तैयार करदा हज पॉलिसी की मंजूरी वफाकी काबीना देगी। इजाजत के बगैर खावंद की दूसरी शादी पर पहली बीवी निकाह खत्म कर सकती है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर शरई करार दे दिया। चेयरमैन रागिब नईमी ने कहा, आइन के मुताबिक कोई भी कानून कुरान और सुन्नत से मुतसादिम नहीं हो सकता। मर्द के दूसरे, तीसरे या चौथे निकाह पर मजहब में कोई कदर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम, लेकिन इस पर राय देने का हक रखते हैं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल अगले इजलास में अदालती फैसले को एजेंडे पर लाएगी।
साबिक स्टेज अदाकारा नरगिस पर खावंद का मुबैना तशद्दुद, पुलिस अफसर शोहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की नरगिस से मुलाकात, इंसाफ की यकीन दहानी कराई। कहा, हुकूमत की पॉलिसी घरेलू तशद्दुद के वाक़यात पर इंतहाई सख्त है, मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ख्वाजा सरा की नाजेबा वीडियो वायरल, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली बार पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। डोल्फिन अयान ने थाना हश्त नगरी में मुलजिम इमरान और साथियों के खिलाफ पर्चा कटवा दिया। FIR मतन के मुताबिक वीडियो वायरल होने से साख और इज्जत मुतासिर हुई। बाजोड़ में खेल का मैदान जंग में तब्दील, फाइनल क्रिकेट मैच में दोनों टीमों के हामियों में तल्ख कलामी खूनी तसादुम में बदल गई। एक दूसरे पर थप्पड़, घूंसों, डंडों की बारिश, कुर्सियां भी मारी। एक शख्स जाबहक, DSP समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका की पुष्ट पनाही इसराइल ने आलमी कवानीन की धज्जियां बखेर दी। फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों को मदद क्यों फराहम की? अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंडोवर्क्स एजेंसी अनरवा के दफ्तर पर बिल्डोजर चला दिया। सेहूनी फोर्सेस ने लबनान में अमदादी टीम को निशाना बनाया। 6 मेडिकल वर्कर्स समेत 45 लबनानी शहीद। ईरान भी इसराइल से बदला लेने के लिए बेकरार। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने जवाबी हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। हिजबुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमले, मजीद 7 सेहूनी हलाक, मुतादिद जख्मी। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को जान के लाले पड़ गए। ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों के पेश नज़र बेटे की शादी मुअख्खर करने पर गौर शुरू कर दिया।